हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और उनको प्रैक्टिकल जितना समझाना था बेसिक लेवल पे वो मैं काफ़ी आपको समझा चुका हूं। हम वेरिएबल्स भी पढ़ चुके हैं, हम डेटा टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, प्रोग्रामिंग का कभी ये हल है नहीं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें और करनी होती हैं सीखने के साथ। तो अगर आपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी कवर करे हैं आपके और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हैं, देन आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब हम पीएचपी पढ़ रहे हैं और पीएचपी के हम प्रोजेक्ट्स तब बनाएंगे जब मैं आपको अभी एचटीएमएल भी आपकी रहती है, सीएसएस भी रहती है, जावास्क्रिप्ट भी रहती है, वो भी मैं इसी कोर्स के अंदर लॉन्च करूँगा। एचटीएमएल फॉर पीएचपी, सीएसएस फॉर पीएचपी, जावास्क्रिप्ट फॉर पीएचपी। तो वो जब हम कवर करेंगे देन हम एक्चुअल जो है ना पीएचपी के प्रोजेक्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 30 प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाएंगे। आपको मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप बोलेंगे अरे मतलब ऐसा, हाँ इस टाइप का आपका रिएक्शन होगा। क्योंकि मैंने खुद ने फील करी थी ऐसी, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था, पढ़ा मैंने कुछ था और अप्लाई कुछ और हो रहा था। ठीक है, तो आज यही कुछ करने वाले हैं। 30 तक हमारे कोई क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स भी हैं, बहुत इंटरमीडिएट के क्वेश्चन भी हैं। मुझे लगता है बेसिक वाले भी आपके लिए बेसिक नहीं होने वाले। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी आप जो है ना थोड़ा मैनिपुलेट हो जाओगे उस क्वेश्चन के हिसाब से। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, सो हमारे पास सबसे जो पहला प्रॉब्लम है उसके अंदर पूछा गया है, एक वेरिएबल है x जिसके अंदर हमने 5 को स्टोर करवाया है, और एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा के स्टोर करवाया है। फिर जो y के अंदर आया है और x के अंदर आया है वो है, हम उनको ऐड करवा रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अब आप क्या सोच रहे होंगे, मैं वो बताता हूँ। आपने सोचा कि x के अंदर 5 है और ये प्लस प्लस होके y के अंदर स्टोर हो रहा है, तो मतलब y के अंदर 6 है। तो x के अंदर 5 है और y के अंदर 6 है, तो ये हो जाएंगे 11। ऐसा ही 11 होने चाहिए, पर यहाँ पे तो ये इंक्रीमेंट हो गया ना, x भी तो इंक्रीमेंट हो गया है ना। तो यहाँ पे x भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए या नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसको हम प्रैक्टिकली करके करते हैं, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर बना दिया, लेक्चर नंबर 17, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना दी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। इसकी स्पेलिंग गलत है लेकिन छोड़ दो, .php। तो इसको हम हटा रहे हैं और यहाँ पे हम php का टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपना प्रॉब्लम यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल है x जिसके अंदर हमने 5 को स्टोर करवाया है, एंड एक वेरिएबल है y जिसके अंदर हमने x की ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा के फिर जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको स्टोर करवाया। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते, केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं भाई। मुझे वो कोटा फैक्ट्री वाली मूवी याद आ गई, इसके अंदर एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होता है। चलो जी, ये काम कैसे करेगा देखो। अब मेरी बात समझो, देखो x के अंदर क्या है, 5 है, और यहाँ पे ये देखो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट आपने देखा था या नहीं, ठीक है ना। अब मुझे तो नाम भी याद नहीं रहता कि ये प्री है या पोस्ट है। ठीक है, आई थिंक ये पोस्ट ही है। चलो जी, हम आपको दिखा लेते हैं, आ जाओ अभी पीछे। इससे पहले ये रहा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब यही होता पोस्ट इंक्रीमेंट। कहाँ पे रहा, पोस्ट इंक्रीमेंट, हाँ ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। अच्छा जी, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में पता है होता क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट में वेरिएबल की वैल्यू यूज़ हो जाती है पहले, उसके बाद उसके अंदर मतलब एडिशन होती है, उसके अंदर अपडेट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो x का, सिर्फ x का जो 5 है ना वो y के अंदर स्टोर हो चुका है। x का जो 5 है वो y के अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब y के अंदर सिर्फ 5 है, y के अंदर 6 नहीं है। 6 ये बाद में हुआ है, y के अंदर वो पहले स्टोर हो चुका है। ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। ठीक है, y के अंदर 5 ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी वैल्यू y के अंदर गई लेकिन x बाद में इंक्रीमेंट हो गया था, x बाद में इंक्रीमेंट हो गया था। तो x पहले 5 था, अब ये 6 हो गया, तो मतलब यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 5 ही रहेगा। आगे बात समझ में। तो
तो 5 और 6 क्या होने वाले हैं, 11 होने वाले हैं। ये मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, वो वीडियो देखें, आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। लेकिन अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करता यहाँ पे ऐसे प्री इंक्रीमेंट, अब क्या होता, पहले अपडेट होता, वेरिएबल पहले अपडेट होता, मतलब 5 से 6 होता, फिर y के अंदर स्टोर होता। तो अब x के अंदर 5 है पहले, अब ये पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है मतलब 6y, y के अंदर 6 गया और x खुद भी 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो क्या हो जाएंगे दोनों, 12 होने चाहिए भाई। क्लियर है? तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 12। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। x के अंदर 10 है और इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, अब x के अंदर है ही 10, तो ये कंडीशन ही फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या आना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, b होगा। ऐसा ही है। चलो हमने ना थोड़ा इसको ऐसे कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हमारे पास लूप है, ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। फॉर लूप है और एक वेरिएबल है i, और i इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन तो ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये अपने ब्लॉक के अंदर जाता है, और ब्लॉक के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये चेक करते हैं क्या i 3 है। अगर i 3 होगा देन यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा, तो मतलब क्या होगा, ये जो 1 वाला आइट्रेशन है ये स्किप हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा ऊपर। लेकिन अभी i3 नहीं है, i3 नहीं है ना, i तो 1 के लिए चला है, तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये अभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। देन ये क्या करेगा, ये इसको प्रिंट करवा देगा। जब यहाँ पे प्रिंट करवाएगा तो जाएगा इसके पास, ये कर देगा 2 के बाद ये कंडीशन इसकी चेक होगी, क्या 2 इज़ लेस देन 5 है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। लेकिन यहाँ पे जब ये कंडीशन चेक कर रहा है तो ये अभी भी फॉल्स है, क्योंकि ये सिर्फ 3 के लिए चेक कर रहा है, तो ये अभी भी नहीं चलेगा। देन यहाँ पे 2 भी प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, बिल्कुल कंडीशन सही है। और अंदर जब आएगा ना i इज इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन सही है। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ये कंटिन्यू वाला कीवर्ड चलेगा, और कंटिन्यू वाला कीवर्ड क्या करता है, इस आइट्रेशन को स्किप करके चौथी आइट्रेशन के लिए चला जाएगा, तो मतलब 3 प्रिंट होएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब ये 4 कर देगा, 4 चेक होगा, यहाँ पे ये कंडीशन फिर से नहीं चलेगी, तो 1 2 4 और 5 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट होने वाला है 1 2 4 और 5, ये वाला। ये मैंने आपको लूप वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अपना मसला कर रहा है कि यहाँ पे सर वो ब्रैकेट वगैरह होती है ना, देखो अगर आप इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट चला रहे हो ना, तो आप विदाउट ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर इसके नीचे कोई और स्टेटमेंट होती ना, तो हम क्या करते, इस तरह के वो ब्रैकेट्स देते। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। व्हाट इज़ द आउटपुट। अब देखो x के अंदर 2 है और यहाँ पे 2 आएगा, केस 2 मैच होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, हाँ एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पे भी। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब आप स्विच के अंदर कोई वेरिएबल रखते हो और वो केस मैच करता है और उसकी स्टेटमेंट चलती है, लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक नहीं है तो फिर आगे वाले केसेस भी चल जाते हैं। ये मैंने स्विच वाली वीडियो के अंदर आपको समझाया हुआ है बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए ये केस ट्रू रहेगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन चूँकि इसके बाद ब्रेक वाला कीवर्ड नहीं है तो फिर ये भी जो है ना रन हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 और 3, ये वाला सही रहेगा। इसको हम करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, कमेंट आउट कर लो भाई। और यहाँ पे एक वेरिएबल है 5, चलो 2 ही है ना। और अगर हम स्विच करें और इस तरह से x को इसके अंदर यूज़ करें, एंड देन केस 1, और यहाँ पे क्या करवाएं, इको 1, ऐसा ही है। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे केस 2 भी दे दें और यहाँ पे इको करवा दें 3, क्या करवा दें 3, और यहाँ पे अगर हम केस 3 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे कर दें, अच्छा यहाँ पे 2 करना था और यहाँ पे 3 करना है, क्या करना है, यहाँ पे 3 करना है। तो अगर हम प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2 वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए, लेकिन स्विच कैसे काम करता है वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्रिंट होने के बाद ब्रेक वाला कीवर्ड नहीं है, तो इसलिए 2 और 3 दोनों प्रिंट होंगे।
यहाँ पे आ जाओ, 2 और 3 दोनों प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सडनली क्या कर लेता, ऐसे ब्रेक वाला कीवर्ड दे देता, तो क्या होता, 2 प्रिंट करवाने के बाद ये ब्रेक हो जाता, तो स्विच बस इतना ही काम करता जितना उसको चाहिए, 2। क्लियर है? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नहीं 5, आई थिंक, हाँ 5 होगा अब हमारा। देखो आई के अंदर है 1, आई के अंदर क्या है 1 है। इसको थोड़ा जूम करो और उसके बाद इधर जाओ, भाई बहुत ज़्यादा जूम हो गया। ओके, आई के अंदर 1 है और यहाँ पे ये चेक हो रहा है क्या आई 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अगर छोटा है तो देन आप क्या करो, ई को प्रिंट करवाओ और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करो +2 से। देखो इसकी इंक्रीमेंटेशन कैसे होगी, आई के अंदर 1 था पहले और यहाँ पे आई के अंदर फिर दोबारा 2 स्टोर हो रहा है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो 1 ऑलरेडी है, अब ये हो जाएगा 3। अब ये जब बॉडी ये वाली एग्जीक्यूट होती है वाइल लूप के अंदर, तो ये फिर दोबारा जाता है और कंडीशन चेक करता है क्या 3 इज़ लेस देन 5 है, बिल्कुल है। तो दोबारा पहले क्या प्रिंट हुआ था 1, अब क्या प्रिंट होगा 3 होगा। 3 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि आई के अंदर 3 स्टोर था, ठीक है ना। बाद में यहाँ पे ये 3 हो गया था। उसके बाद 3 को प्रिंट करवाएगा और 3 के अंदर फिर से 2 और स्टोर करवा देगा, ये हो जाएगा 5। क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। अभी फॉल्स है तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो पहले एग्जीक्यूट हुआ है 1 और 3 वही आपको आउटपुट मिलेगा, 1 और 3। ये 13 नहीं है, 1 और 3 आउटपुट है। ऐसे सीक्वेंशियली हॉरिजॉन्टल में आपको दिखा रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद है इसका आउटपुट क्या आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब ये क्या है, ये 10 है और ये 5 है। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए या फिर एरर आना चाहिए या 105 ABC आना चाहिए। इसको करके देखते हैं कि क्या आता है। 105 + 10 ABC क्या आना चाहिए यहाँ पे, मुझे तो लगता है 115 आना चाहिए। देखते हैं, अगर नहीं आता तो फिर भी देख लेते हैं। अननोन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड, ठीक है। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भाई नंबर है और ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे दोनों के टाइप मैच नहीं हो रहे। हाँ अगर आई थिंक ऐसा होता तो ये इंटीजर में इसको कन्वर्ट करता। इंटीजर में जब इस तरह से स्ट्रिंग होता है ना, जिसके अंदर सिर्फ नंबर होता है, तो फिर प्रोग्राम क्या करता है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। फिर ये दोनों ऐड हो गए इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी हो ना, अब इसका जो है ना नंबर वगैरह नहीं हो सकता, वो तो आस्की कोड तो अलग चीज़ हो जाएगी फिर यहाँ पे। लेकिन इसका एरर आने वाला है, क्या आने वाला है, एरर आने वाला है, ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे एरर प्रिंट होगा। चलो व्हाट इज़ द आउटपुट, इसका क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। एक्स के अंदर 5 है और ई को, इसको भाई लिखते हैं, ऐसे थोड़ा कम समझ में आता है मुझे भी और आप लोगों को भी, ठीक है। x इज़ इक्वल टू क्या है भाई, x के अंदर 5 है, क्या है 5 है। और उसके बाद ई को प्लस प्लस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे x और ये प्लस प्लस। इसने मुझे भी कंफ्यूज करा था किसी जगह पे, ठीक है। देखो अब आपको समझना सिर्फ ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट वर्क कैसे करते हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप ये सीरीज़ देख रही हो ना अच्छे तरीके से, तो प्लेलिस्ट पूरी विजिट करो। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ाए हैं। अब देखो एक्स के अंदर 5 है, अब ये पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट हो गया तो ये 5 था और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। और यहाँ पे पहले ये यूज़ होगा, तो यहाँ पे इस जगह पे ये 6 हो गया था और वही 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, और ये मेन्यू अपडेट बाद में हुआ है, मतलब यहाँ पे ये 6 आ चुका है। ऐसे करता हूँ ना भाई, पहली वाली जगह पे 6 आ चुका है प्लस, और ये भी यहाँ पे यूज़ हो चुका है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 6 आया है। जो अपडेट हो रहा है ना पोस्ट इंक्रीमेंट वाला, वो नहीं आ रहा, मतलब 7 नहीं आएगा। अब ये 7 अगर हम इसके नीचे इसको कहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पे होगा, लेकिन अभी यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको इंटरव्यू में जो है ना पागल बना देंगे, ठीक है। और इस तरह की अगर कोई टेस्ट भी दे रहे होगे ना, वहाँ पे भी आप पागल बन जाओगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर ये भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे 5 था और ये 6 हुआ, 6 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 6 ही रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट का इशू यही है, ठीक है।
यहाँ पे भी 6 आएगा। तो ओवरऑल इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 12 रहेगा। क्या रहेगा, 12 रहेगा। हाँ अगर मैं इसको ऐसे करता, इसको ऐसे करता, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 6 था और ये 7 हो जाता, देन आपको 13 मिलता। क्या मिलता, 13 मिलता। अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये होना चाहिए था, ये हो चुका है लेकिन ये यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अब x की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा ना, देखो यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 6 है, ये तो 12 प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7, क्योंकि बाद में ये जो अपडेट हुआ है ना वो तो अब नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, 12 और 7 मिल रहा है। अरे भाई बी आर लगा दो, क्या लगा दो, बी आर लगा दो। चलो भाई मिलेगा, मिलेगा 7 ही मिलेगा। ठीक है, पहले 12 वो जो ऐड हुआ है और ये 7 जो बाद में अपडेट होकर आपको मिल रहा है। ठीक है, समझ में आएगा अगर आप वो मेरी वीडियो देखोगे जो मैंने आपको, जिसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों समझाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई साहब। तो यहाँ पे क्या होगा, 12, क्या होगा 12। ऊपर जाओ भाई, ऊपर जाओ। हाँ ओके, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप एग्जीक्यूट। भाई आई की वैल्यू 0 है, क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 की कंडीशन चेक हो रही है, बिल्कुल सही है, तो ये प्रिंट हुआ, मतलब 1 टाइम चल गया। और फिर 0 से ये जब इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 0 के अंदर 3 स्टोर हो रहे हैं। तो पहले 0 था, अब ये 3 हो गया। ये चेक करेगा क्या 3 जो है ना 10 से छोटा है, बिल्कुल है, ये प्रिंट होगा, मतलब दोबारा भी चला। ठीक है, और फिर जैसे ये प्रिंट होगा फिर ये ऊपर जाएगा। अब 3 था, 3 और ऐड हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है ना, 6 की कंडीशन चेक होगी, मतलब सही है, ये चलेगा, मतलब एक बार और चला। 6 के बाद ये जाएगा ऊपर, फिर से ये 9 होगा और 9 चेक होगा, ये चलेगा, मतलब एक बार और चला। ठीक है ना, अब ये 9 से हो जाएगा 12, कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब अब नहीं चलेगा। तो कितनी दफ़ा चला, 4 दफ़ा। बस सीधी बात है, इतना झमेला है ही नहीं। आउटपुट क्या आएगा भाई, देखो x के अंदर 7 है और यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या x इज़ ग्रेटर देन 5, जी बिल्कुल है। क्या x इज़ ग्रेटर देन 10, बिल्कुल है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। एल्स में b, तो अभी तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, a मिलने वाला है। यार दोबारा देख लो, ऐसा ही होगा। x इज़ ग्रेटर देन 5 जी है, लेस देन 10, सही है, सही है भाई, कोई गलती नहीं है। चलो यहाँ पे आई के अंदर 5 है और डू वाइल है। पहले तो 5, पहले तो लाइट चली गई है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वीडियो पे कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा। सो देखते जाओ, मैं ये वाला दरवाज़ा भी खोल लेता हूँ। हमारे पास अल्टरनेटिव हैं बहुत सारे, लेकिन वीडियो की क्वालिटी ना ख़राब हो जाए बस। चलो भाई, एक्स के अंदर 5 है और डू है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, डू है, क्या है, डू है। और ये इको आई, तो मतलब 5 ऑलरेडी स्टोर है और यहाँ पे 5 प्रिंट होगा और उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ये चेक होगा क्या 6 इज़ लेस देन 5 है, जी भाई बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात वो इक्वल भी नहीं है। ठीक है ना, लेस देन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है। लेकिन हमें पता है डू वाइल क्या करता है, जो प्रिंट करवा दिया सो करवा दिया, तो मतलब एक दफ़ा तो वो प्रिंट हो ही जाता है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा जी, ये वाले क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो हो रही है ख़राब, अभी वो चली गई है लाइट।